सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पेन कैरेक्टर के बारे में। हम लोग आज की इस वाली वीडियो में ये जानेंगे कि आखिरकार पेन कैरेक्टर बेबलेट बस डायनामाइट के कौन से एपिसोड में आएगा या फिर कब आएगा। क्या सही में पेन का और फायर और हाइड का कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन भी है तो क्या पेन कैरेक्टर के पास डार्क पावर होने वाला है या फिर नहीं। और हाँ, मैं तुम सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। तुम सभी लोगों को पता है कि पेन कैरेक्टर का एनिमे के अंदर आने का बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है। अब ये चांसेस पूरा ना के बराबर क्यों है वह मैं तुम सभी लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो ये चलो आज के इस वाली वीडियो को बिना कोई बकवास के शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने इंट्रो से पहले कहा था कि पेन कैरेक्टर के बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस है एनिमे के अंदर आने में। असल में ये बात उतना सत्य नहीं है जितना सत्य इसको होना चाहिए। असल में देखो बात क्या हुआ, बेबलेट बस डायनामाइट बैटल ने हमें जगह जगह पे डिसअपॉइंट किया है। बेबलेट बस डायनामाइट बैटल ने हमें जगह जगह पे डिसअपॉइंट किया है। जिस सीजन को हम लोग अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन समझ रहे थे वह असल में एक प्रमोशनल सीजन निकल गया। जिस सीजन में हम लोग समझ रहे थे कि वॉल्ट अभी फिर से मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, उस सीजन में हम सभी लोगों को एक 5 इंच का लड़का दिखा दिया गया। जिस सीजन का इतना ज्यादा हाइप बनाया गया था कि डार्क पावर होगा मेन प्रोटैगनिस्ट के पास, सबको हरा देगा तुरंत ही, ऐसा तो यार कुछ दिखा नहीं। ऐसे ही जगह जगह पे बेबलेट बस डायनामाइट ने हम सभी व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि पेन कैरेक्टर बेबलेट बस डायनामाइट बैटल में आने वाला है कि नहीं है। तो यार ये वाले क्वेश्चन का आंसर खोजते खोजते मेरा यार बैंड बज गया। सही में यार बेबलेट बस डायनामाइट में पेन कैरेक्टर इतना लेट से आएगा ये मैंने भी उम्मीद नहीं किया था। एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर पेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लेट से आने वाला है। जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है कि अस्त्राल स्प्रेगन जैसे ही अनाउंस हुआ था तो उसके कुछ दिन के बाद ही वाले एपिसोड में हम सभी लोगों को सू से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था एनिमे के अंदर। बट पेन कैरेक्टर का जो बेबलेट है जिसका नाम है परमानेंट फियोनिक्स, वे तो यार कब का अनाउंस हो गया, बट पेन कैरेक्टर अभी तक एनिमे के अंदर नहीं आया है। जिससे यार मुझे लगा कि पेन कैरेक्टर शायद एनिमे के अंदर नहीं आ सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा और ज्यादा जांच किया, फिर जाके मुझे पता चला कि भाई बेबलेट बस डायनामाइट का जो बड़ा बड़ा जो पोस्टर सब था ना उसमें पेन कहीं पे भी नहीं है। लीक्स तो ऐसे आ रहे थे कि पेन कैरेक्टर बेबलेट बस डायनामाइट का मेन एंटागनिस्ट बनेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क ब्लेडर बनेगा, लेकिन गाइस उसका फोटो ही नहीं है पोस्टर के अंदर। अब देखो भाई वो अगर मेन एंटागनिस्ट था तो गाइस उसका कहीं ना कहीं छोटा सा तो हिडन लीक होना ही चाहिए पोस्टर के अंदर। तब मैंने ये थोड़ा सा और पोस्टर को गौर से देखा और तुम लोगों को पता है मुझे क्या दिखा, कुछ नहीं, छोटा सा लीक तक नहीं दिखा उसका। फिर मैंने सोचा कि प्रोमिनेंट फियोनिक्स कभी एनिमे के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि गाइस ये भी हो सकता है। तुम सभी लोग ये वाला बेबलेट को तो जानते हो कि ये वाला बेबलेट भी प्रोमिनेंट फियोनिक्स के साथ ही निकला था, बट ये वाला बेबलेट एनिमे के अंदर कभी नहीं आने वाला है और ये 100% ऑफिशियली कंफर्म। ये चीज हम सभी लोगों को पहले से ही बता के रख दिया गया था। बट प्रोमिनेंट फियोनिक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था। प्रोमिनेंट फियोनिक्स के साथ हम लोग ऐसा बताया ही नहीं गया था कि वो एनिमे के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, कल आएगा, परसों तरसों मरसों कब आएगा, इससे रिलेटेड हम लोगों को कोई भी न्यूज उस टाइम नहीं मिला था और ना ही अभी मिला है। तो आखिर का प्रोडक्शन वाले करना क्या चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि प्रोमिनेंट फियोनिक्स भी एक प्रमोशनल बेबलेट होगा जैसे कि ये वाला बेबलेट है, बट तभी वहां पे मेरा उम्मीद का एक दीप जला और मुझे एक और चीज दिखा। वैसे वो चीज दिखा तो पहले था, बस मैंने नोटिस नहीं किया था ये वाला फैक्ट को। प्रोमिनेंट फियोनिक्स अगर एक प्रमोशनल बेबलेट होगा जैसे कि ये वाला बेबलेट, जैसा कि प्रोमिनेंट फियोनिक्स अगर एक प्रमोशनल बेबलेट होता तो इसके साथ एक कैरेक्टर का फोटो क्यों डाला जाता। मींस ये वाला प्रोडक्ट का फोटो को तुम लोग देखो, ये व्हाइट वाला बेबलेट के सामने कोई कैरेक्टर का फोटो नहीं है और ये व्हाइट वाला बेबलेट एनिमे के अंदर आने भी वाला नहीं है। बट डेंजरस बेलाल के सामने बेल टाइगर कुटेन का फोटो है और साथ ही साथ प्रोमिनेंट फियोनिक्स के सामने पेन का भी फोटो है। तो इस चीज से मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि चाहे जो हो जाए पेन कैरेक्टर एनिमे के अंदर आने वाला है। बट अभी भी एक डाउट था कि उसका फिर फोटो का भी पोस्टर में हम लोग को क्यों नहीं दिखा, बिकॉज एज एन मेन एंटागनिस्ट पेन कैरेक्टर का भी फोटो या कोई छोटा सा लीक हम लोग को पोस्टर के अंदर दिखना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद बेबलेट बस डायनामाइट वाले हम लोग के लिए कुछ स्पेशल रखना चाहते थे, कुछ सरप्राइजिंग रखना चाहते थे, तो इसीलिए पोस्टर में पेन कैरेक्टर का फोटो नहीं डाला। मींस जो होता है ना एक्साइटेड ट्विस्टेड स्टोरी लाइन। तो इतने सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना फैसला सुना दिया कि पेन कैरेक्टर चाहे जो हो जाए एनिमे के अंदर आने ही वाला है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुम लोग पेन कैरेक्टर को अभी इमेजिन मत करो, अभी भी आएगा ही नहीं। जहाँ तक मेरा दिमाग का घोड़ा सब दौड़ के गया है वहां तक पेन कैरेक्टर नहीं है। बट इतना तो पक्का है कि वो सीरीज का लास्ट में जरूर ही आएगा। भाई आखिर का मेन एंटागनिस्ट है, कुछ तो इज्जत होना चाहिए, स्टोरी लाइन को कुछ तो करना चाहिए भाई। सो पेन कैरेक्टर तो आएगा, बस सीजन के लास्ट में आएगा। अभी बस सीजन का मिड चल रहा है, 32 एपिसोड ही अभी तक निकले हैं और अभी भी बहुत सारे एपिसोड्स बचे हुए। तो पेन कैरेक्टर का अभी बहुत लॉन्ग टर्म में आने का संभावना है अभी बिल्कुल नहीं है।
सो अब मैं तुम सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ जो तुम लोग मुझसे बहुत बार पूछते हो। क्या 5 पेन कैरेक्टर का डैड है? तो इसका आंसर है सीधे सीधे नो। देखो यार, अभी तक 5 कैरेक्टर का एज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, बट 5 का एज को देख के इतना भी नहीं लगता कि वो 20 से प्लस होगा। इट मीन्स कि 5 का इमेज 20 से कम ही है, और भाई इतना कम में वो मैरी करके एक बच्चा भी इतना बड़ा पैदा कर लिया। क्या भाई तुम लोग बात करते हो? कहाँ पे तुम लोग का दिमाग रहता है यार? घुटना में तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ये पूछते हो कि आखिरकार पेन कैरेक्टर के पास फियोनिक्स बेब्लेड कहाँ से आया? तो इसका भी तुम लोग आंसर सुनते जाओ। जो पेन है वह रसाद का भाई है। अब देखो, मैं ब्लडेड भाई नहीं बोल रहा। अब देखो भाई, मैं असली भाई नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेब्लेड्स को कॉपी करने में। लोडिन, फोमिया, रसाद गुडमैन और पेन कैरेक्टर, ये चारों के चारों सगे भाई है, क्योंकि ये चारों के चारों लेजेंडरी ब्लेडर्स का बेब्लेड को कॉपी किए हैं। मतलब देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, पेन कैरेक्टर 5 से इंस्पायर होकर फियोनिक्स बेब्लेड बना सकता है, और फियोनिक्स बेब्लेड के कॉपी करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका 5 से कोई रिलेशन हो। जैसा रसाद गुडमैन ने वॉल्ट आवी का सेवर वैल्करी का कॉपी किया था, तो गाइस ये भी अपना एक नया फियोनिक्स क्यों नहीं बना सकता है? ऑब्वियसली यार बना सकता है, बट एक्चुअल रीजन क्या होगा और एक्चुअल रिलेशन क्या होगा वे तो हम लोग का एनिमे में ही पता चलेगा। तो तुम लोग अभी के लिए मान के चलो कि जो ये पेन कैरेक्टर है उसने 5 से इंस्पायर होकर फियोनिक्स बेब्लेड अपने लिए बनाया।水面下で絡まる戦略透けて見える犠牲に天罰